जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट थी 2.1, उसमें गामा समता थी। गामा समता में हम पढ़ रहे थे परमस्थिति पक्षाघात, उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। परमस्थिति पक्षाघात कल हमने थोड़ी बहुत 4 परमस्थिति पक्षाघात की विशेषता देखी, तो आज उससे नेक्स्ट देखते हैं परमस्थिति पक्षाघात की क्या क्या विशेषताएं। इसमें ओठों से लार टपकती, ऐसे बच्चों में बार बार ओठों से लार टपकती रहती है, गंदे सिर होते हैं। ऐसे बच्चे तो बहुत रोते हैं या फिर बिल्कुल शांत रहते हैं। मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना इस तरह के, वो या तो रोएंगे बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल शांत रहेंगे एकदम। ऐसे बच्चे बहुत उदास दिखते हैं तथा सुस्त गति वाले होते हैं। मतलब बिल्कुल उदास या मतलब जैसे सैड सैड से रहेंगे वो बच्चे, और बिल्कुल यहाँ सुस्त गति से रहेंगे। उनका शरीर में या बिल्कुल आलसी टाइप में, कपड़े पहनते समय, नहलाते समय शिशुओं का शरीर अकड़ जाता है। मतलब इनको शरीर मांसपेशियां हड्डियां वो अकड़ जाती है। मतलब बिल्कुल तो कपड़े फैला, जैसे हाथ को घुमाना तो वो घूम नहीं पाती है, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती। कई बच्चे मानसिक मंद भी होते हैं। ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देते रहते हैं। स्नायु मांसपेशी दिव्यांगता, गामक असमता, परिभाषा एवं प्रकार। न्यूरोमस्कुलर। अब इसका परिचय है। मांसपेशियां, स्नायु मांसपेशियां की सर्वप्रथम परिचय क्या है। मांसपेशियां शरण सर्वप्रथम 1890 में पहचानी गई थी। एक वंशानुगत बीमारी जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है। यह स्नायु मांसपेशियां दिव्यांगता के समूह में आती है, जिसे मुख्य रूप से गामक नर्व कोशिका की रज्जु, एंट्रियल और नसेल संक्रमित होते हैं। रीढ़ रज्जु के पेशी में को जाने वाले तंतुओं, स्नायु तंत्रीय जोड़ जो आवेग को रासायनिक परिविधियों के द्वारा तंतुओं तक पहुंचाता है, सम्मिलित होता है। इसे मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बीमारी अथवा असामान्यता से मांसपेशियां क्रियाएं अवरोध हो जाती है। यह पूर्ण रूप से सभी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी विकृति है जिसमें मांसपेशियों का क्षरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों का कार्य प्रभावित होगा। यह अलग अलग उम्र के अलग अलग रूप में होती है। ये कुछ बच्चों में शिशुअवस्था से, कुछ बच्चों में किशोर अवस्था में दिख होती है। ये रोग जन्मजात नहीं होता। इस रोग बच्चे दोनों पैर प्रभावित होते हैं। इस रोग में जन्म से बच्चे घायल, जो कि चाल असामान्य हो जाती है, जिसमें चलने में कठिनाई होती है। श्वसन तंत्र के उच्च संचालन के अभाव से श्वसन भी प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे ये तंत्र को भी प्रभावित कर देते हैं। मानव शरीर के मांसपेशियां शरण के साथ साथ जब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होती है तो उसे मांसपेशियां शरण या मायोपैथी कहती है। मांसपेशियां शरण है उसको मायोपैथी भी कहते हैं। और ये एग्जाम में थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान में रखना इसको। ये एक वंशानुगत बीमारी है जो बच्चे को माता द्वारा हो जाती है, जो बच्चे की माता द्वारा हो जाती है। मतलब ये वंश के, जैसे पिछली पीढ़ी में किसी और के था, फिर बाद में उसके किसी को आ गया। जैसे पहले उसके दादा को था, फिर दादा के बाद में उसके पिता, फिर उसके बच्चे को आ गया। ऐसे तो ये वंशानुगत तो चलती रहती है बीमारी। ये एक ही परिवार में 2 बच्चों को प्रभावित करती है। ये 7 पीढ़ी तक प्रभावित कर सकती है। लगातार बढ़ने वाले और धीरे धीरे फैली हुई कमजोरी, जिसे मांसपेशियां नष्ट कर उसे तंत्रिका तंत्र, यानी मांसपेशियां तंतु जमा हो जाती है, उसे मांसपेशियां शरण कहते हैं। ठीक है। मांसपेशियां शरण के प्रकार, ड्यूमेशन मांसपेशी और अब्डोमिनाल शरण। इन्फेंटाइल टाइप अथवा फेसियस ह्यूमर स्केपुलर टाइप। ड्यूमेशन मांसपेशियां शरण ये 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों में होने वाली बीमारी है, जो कमजोर नलिकाओं के जोड़ की मांसपेशियों तक पहुंचाती है। इस प्रकार की मांसपेशियों की श्रेणी में मांसपेशियों की जगह चर्बी जमा होने के कारण उसमें आकार में वृद्धि होती है, जिसे ये सूडो हाइपरट्रॉफी अथवा सूडाशरण का आभास होता है। इस प्रकार के शरण में बच्चों को उठने के लिए कहा जाता है तो ये सर्वप्रथम हाथ को जमीन पर रखते हैं, फिर हाथ को घुटनों के जोड़ पर रख कर उठते हैं, जिसे गुरु साइंस नाम से जाना जाता है। इसकी चाल की असामान्य हो जाती है। इसकी चाल वेडलिंग चाल के नाम से जाना जाता है। इसमें नितंब की मांसपेशियों में
पेक्टोरियस मेजर बाइसेप्स ट्राइसेप्स तथा जांघ के हेमस्ट्रिंग का हेड कलर पिगनिका और गैस्ट्रोनेमियस आदि मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है। कभी कभी श्वसन क्रिया प्रभावित होने से बच्चे की अतः ये जानलेवा बीमारी है। डोमेशन मांसपेशिया क्षरण की पहचान के लिए बच्चों को निम्नलिखित लक्षण के बाद पहचान 5 से 10 वर्ष की अवस्था तक की जा सकती है। सर्वप्रथम पिंडिका में की मांसपेशियां इकट्ठा हो जाती है, मतलब जो पैर की पिंडिका ना उसमें मांस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और थोड़ा धीरे धीरे चलने थकान महसूस होती है। कुछ बच्चे 10 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असफल हो जाते हैं और बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। रीढ़ की हड्डी पर गंभीर मोड़ पैदा हो जाता है, पंजे के बल चलते हैं। इसमें से कुछ बच्चे मंदबुद्धि भी होते हैं, चलते समय जल्दी जल्दी व बहुत ही थोड़ी जगह पर पैर रखते हैं। अरबजुब्बेनायुली शरण, इस प्रकार की मांसपेशियां शरण की प्रारंभिक अवस्था 12 से 16 वर्ष के बीच होती है। स्पुडोहोपर वॉस्पर शरण के बाद की स्थिति होती है, लेकिन कभी कभी ये 12 से 16 वर्ष के बाद भी हो सकती है। यह समस्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। ये पुरुष स्त्री दोनों में हो सकती है। यदि उचित रूप से देख रेख किया जाए तो रोग लगभग अपना ही जीवन ठीक से जी सकता है। लक्षण, इस प्रकार के मांसपेशियां शरण में निम्नलिखित लक्षण होते हैं जिसके सही प्रकार पर पहचान करके उचित देख रेख या प्रबंधकीय कदम उठाए जा सकते हैं। सर्वप्रथम कंधे की मांसपेशियां में शरण होती है, जिससे ऊपरी भुजाएं प्रभावित होती है और कुल्ली की मांसपेशियों को शरण होती है। स्पाइल मांसपेशियों का शरण होता है। इस प्रकार शरीर की समस्त मांसपेशियां आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इसकी चाल असामान्य होती है। इन्फेस्टाइल टाइप अथवा पेशियो होमेरो स्केपुलर टाइप प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कभी कभी 11 वर्ष के बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम मांसपेशियां शरण होता है और आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती है। कंधे एवं भुजाओं का मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। शिक्षा, एजुकेशन एम्फेलेक्टेशन, लगातार बढ़ते हुए रोग के कारण नियमित रूप से पाठशाला जाने में कठिनाइयों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप पाठशाला के कार्य इनकी उपस्थिति कम रहती है, अतः पाठशाला की पढ़ाई में ये पिछड़ते रहते हैं। पढ़ने की गति कम होने के कारण ऐसे बच्चों को किसी विशेष शिक्षक द्वारा घर उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम देने की, मतलब ये जो है ना घर में उपायात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम देने की सर्वाधिक प्रभावित, किंतु विशेष शिक्षा में ये प्रयत्न धीरे धीरे कठिन होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे को थकान करते हैं और बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा कम होती है। व्यवस्थापन, अस्थि दिव्यांगता संबंधित शल्य चिकित्सा, सिकुड़न को सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा, विकृतियों को सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा क्या है? सिकुड़ने के रोकथाम के लिए मांसपेशियों का खींचना, सक्रिय तथा अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम, मांसपेशियों की उपलब्ध ताकत बनाए रखने के लिए व्यायाम, छाती की मांसपेशियों को ताकत और श्वसन क्रियाओं को क्षमता बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ऑर्थोटिक्स उपकरण अथवा अन्य सहायक साधन है। और ये दृष्टिहीनता परिभाषा प्रकार कल पढ़ेंगे इसको। आज इतना ही। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय हिंद। जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।